अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जो मैंने कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए हैं उनके बारे में बताऊंगा और जिस तरह से मैंने ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स डिज़ाइन किया है उसके बारे में बताऊंगा। ये जो सबसे पहला बॉक्स है इसमें मैंने एसी इनपुट से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले मेन ब्रेकर आ गया। इसके बाद मैंने ये टॉमसन का बाई डायरेक्शनल एनर्जी मीटर लगाया है। इसका फ़ायदा ये है कि ये मुझे मोबाइल के ऊपर टोटल इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट यूनिट्स बताता है। इसको मैं मोबाइल से कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। इस पे मैं टाइमर लगा सकता हूँ कि ये कब ऑन हो और कब ऑफ़ हो। प्लस ये ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके बाद ये 2 पोल मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर मैंने लगाया है। इसका मकसद ये है कि वापडा जाने की सूरत में ये न्यूट्रल को भी कट ऑफ कर देता है, जिसका ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई ऐसा लोड जो आप इन्वर्टर पे चला रहे हैं लेकिन उसको आपने न्यूट्रल वापडा की दे दिया गलती से, तो ये उसको ऑन नहीं करेगा। क्योंकि जो लोड आपने इन्वर्टर पे चलाना है उसके लिए लाजमी है कि उसको लाइव और न्यूट्रल वायर इन्वर्टर की आउटपुट से जाए। और इसके बाद ये मैंने सिंपल एक वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर लगाया वोल्टेज और एम्पेयर्स को मॉनिटर करने के लिए। और इसमें जो एसी करंट के लिए मैंने वायर्स इस्तेमाल किए हैं वो मैंने 6 mm की वायर इस्तेमाल किया है, जिसको 744 भी कहते हैं। और ये जो अगला बॉक्स है इसमें मैंने इन्वर्टर के लाइट लोड की आउटपुट से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले चेंज ओवर स्विच आ गया, जो कि लोड को इजीली वापडा के ऊपर चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस चेंज ओवर स्विच के बाद मैंने एक 16 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगाया है, जो कि शॉर्ट सर्किट की सूरत में करंट की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो चेंज ओवर स्विच है ये भी एज आ सर्किट ब्रेकर भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि इसके ऊपर ये साइन बना हुआ है। लेकिन ये चेंज ओवर स्विच 40 एम्पेयर्स का है, तो ये 40 एम्पेयर्स पे जाके ट्रिप होगा। और क्योंकि मैंने इस पे लाइट लोड चलाना है तो उसके लिए मैंने ये 16 एम्पेयर का साथ में सर्किट ब्रेकर लगा दिया है। और इस सर्किट ब्रेकर के बाद मैंने वोल्ट और एम्पेयर मीटर लगाया है, जो कि लाइट लोड के वोल्टेज और एम्पेयर्स को मॉनिटर करने के लिए है। और इसके बाद ये जो अगला बॉक्स है इसमें मैंने इन्वर्टर के हैवी लोड के आउटपुट से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो लगाए हैं। सबसे पहले ये 63 एम्पेयर का चेंज ओवर स्विच आ गया। उसके बाद 20 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर के बाद ये जो ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस आप देख रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वोल्टेज और एम्पेयर्स को मॉनिटर करना है, और इसका इधर कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना मकसद नहीं है। इसके बाद ये जो अगला बॉक्स है इसमें मैंने डीसी इनपुट से रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले 125 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर आ गया, जो कि बैटरीज़ को कट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये सोलर एसपीडी मैंने लगाई है, जो कि 500 वोल्टेज की है, क्योंकि जो इन्वर्टर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी मैक्सिमम 500 वोल्ट डीसी सपोर्ट करता है। और इसके बाद जो है सोलर को कट ऑफ करने के लिए डीसी ब्रेकर आ गया। और इसके बाद मैंने ये डीसी वोल्ट मीटर्स लगाए हैं, दोनों बैटरीज़ का इंडिविजुअल और कंबाइन वोल्टेज मॉनिटर करने के लिए। और इसमें जो मैंने डीसी वायर्स इस्तेमाल किए हैं वो मैंने 6 mm टिन कोटेड डुअल इंसुलेशन वायर इस्तेमाल की है। इस वायर की जो इनर कोटिंग है वो XLPE मटेरियल की है, और जो आउटर इंसुलेशन है वो PVC मटेरियल की है। और ये जो सारी कंपोनेंट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं ये सब मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, और इन सब का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को क्लोज़ करके इसकी एक फ़ाइनल लुक भी आपको दिखाता हूँ। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, जो कि मेरे ख़्याल से तो काफ़ी अच्छी है। बाकी आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा।